हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया नरेशन के ऊपर। नरेशन में हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस को बना करके देखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। बहुत सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना करके देखा। वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, बेहतर लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आपने उस वीडियो को लाइक किया। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहे। पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यदि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो टेंस में परिवर्तन होता है। टेंस में परिवर्तन कैसे होता है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर यदि प्रेजेंट टेंस, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर में प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो हम लोग देखेंगे कि वो सारे सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। उसके सारे रूल्स जो है उसको मैंने कम किया, आपको ट्रिक बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं जाना मत, वीडियो को स्किप मत करना। देखो मैं कैसे समझाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो मैंने आपको कल बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यदि वो वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। उन सारे परिवर्तन को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस होता है उसका वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को आप समझिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम लोग सेंटेंस बना करके उसके ऊपर देखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लोगे तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, आप सारे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लोगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ठीक है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद फिर ये फॉलो करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में किस रूप में होगा और प्रेजेंट टेंस की किसी भी फॉर्म में रहे तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग सेंटेंस बना करके देखेंगे और फिर उन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे।
बच्चों आप सेंटेंस को देखो, मैंने जो ऊपर में कहा वो कहने का अर्थ ये है कि ये वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो देखिए ये V2 है यानी ये पास्ट टेंस में है, और इधर का जो डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर में सेंटेंस है ये क्या है, ये वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, तो पहला रूप रहे, वर्ब का पहला रूप रहे या पांचवा रूप रहे, उसको किस में चेंज कर देना, वर्ब के दूसरे रूप में। ठीक है, उसके पहले मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ, SON 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन यदि कोई रहे तो उसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो सेंटेंस होगा उसके जो सब्जेक्ट होंगे, यदि फर्स्ट पर्सन होंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यदि सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज होगा। ठीक है, हम लोग सेंटेंस बना करके देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेड रहे तो टोल्ड में बदलेंगे। कब, कैसी स्थिति में, जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को इसको हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, ये लिख दिए, इसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट का प्रयोग होगा। अब देखना, आई जो है कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। मैंने पर्सन पे भी वीडियो बनाया है, उन सारे वीडियोस को देख लो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये यानी ये आ जाएगा इसके स्थान पर ही। अब देखना, ये जब वर्ब 1 है, जब वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो इसको किस में चेंज कर देना है, वर्ब 2 में। He said I play, he said that, ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अपने जगह पे जो सब्जेक्ट है उसको ले आएगा ही। अब वर्ब का पहला रूप है तो ये वर्ब का पहला रूप रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वर्ब का दूसरा रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेंटेंस को और लेते हैं। यू सेड सी डांसेस। ठीक है, सबसे पहले ये देखना वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, सेड पास्ट टेंस में है, तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखना सी, ये कौन से पर्सन का है, सी है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को चेंज हम लोग नहीं करेंगे, तो सी का सी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखना डांसेज जो है ये भी 5 है, तो वर्ब 5 को किस में चेंज करेंगे, वर्ब 2 में, तो क्या हो जाएगा, डांस्ड। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, अब सभी का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस में देखेंगे और फिर उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ही सेड आई प्ले, ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाए तो दैट, ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अपने जगह पे जो सब्जेक्ट है इसका उसको ले आएगा ही, ये वर्ब का पहला रूप है तो बदल जाएगा ये दूसरा रूप में। यू सेड सी डांसेस, यू सेड दैट, सी थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होगा इसलिए सी का सी रह जाएगा, और डांसेस ये चूँकि वर्ब 5 है और वर्ब 5 रहे तो उसको बदल देना है वर्ब 2 में, यानी डांस्ड। ये बिल्कुल सिंपल है, आप देखो और सेंटेंसेस को कोई भी बुक से उठा लो, ग्रामर की बुक से, और उसको चेंज करो इनडायरेक्ट स्पीच में।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे इज एम आर बिफोर का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई एम गोइंग। अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, ये इज एम आर में से एम है, उसके बाद बिफोर, यानी वर्ब का ये चौथा रूप है बिफोर। ठीक है, यानी एम प्लस बिफोर, एम प्लस बिफोर है तो इसको किस में करेंगे, वाज वर प्लस बिफोर में। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा अब देख लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाए तो दैट का प्रयोग। अब देखना आई कौन पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा। आई के साथ एम था तो ही के साथ इज, गलत, ही के साथ इज लगता है, लेकिन यहाँ इज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और एम प्लस बिफोर है, यानी एम इस फॉर्मेट पे है, एम प्लस बिफोर है तो वाज वर बिफोर में, तो ही के साथ वाज की वर, ही के साथ वाज का प्रयोग होगा तो हो जाएगा ही वाज गोइंग। वाज लग गया और फिर बिफोर लग गया। ठीक है, और सेंटेंस को लेते हैं बनाने के लिए। सेम सेंटेंस लिए, कुछ हद तक मिलता जुलता है, गोइंग का प्रयोग मैंने किया। अब देखना इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक आप लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए तो दैट का प्रयोग होगा। अब ही कौन पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को चेंज हम लोग नहीं करते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया, अभी भी बताया कि थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी ही का ही रह जाएगा। और ही के साथ इज लगा है, यानी इज लगा है और बिफोर लगा है, इज लगा है और बिफोर लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाज और बिफोर लगा देंगे, ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप सेंटेंसेस को सिर्फ फॉर्मेट पे बैठा दो, ही सेड आई एम गोइंग, ही सेड दैट, ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही, और उसके बाद फिर वाज वर में से ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज गोइंग। यू सेड ही इज गोइंग, यू सेड दैट, ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, ही वाज गोइंग। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला फॉर्मेट को देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सारे पॉइंट्स को समझ रहे हैं, और जो भी बुक मिले ग्रामर की उससे सेंटेंसेस को निकालो। डबल इन्वर्टेड कोमा में यदि प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में सेंटेंस क्यों ना हो, उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इस फॉर्मेट को देखेंगे, यदि सेंटेंस रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर चेंज करने की बारी डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू होती है। ठीक है, देखिए कैसे होगा।
डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखना, अब चेंज यहाँ से करना, आई कौन पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखना हैव V3 है, यानी हैव हैज V3 में है, इस फॉर्मेट में है, तो इसको चेंज कर देना हैड प्लस V3 में। तो हैड प्लेड का, ये ऑलरेडी V3 में है तो यही हो जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे है वैसे ही लिख देंगे, सी सेड, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाइए तो दैट का प्रयोग। अब चेंज करने की बारी यहाँ आ जाती। आई कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो है अपने जगह पे ले आएगा। अब हैव है तो किस में बदल जाएगा, हैड में, हैड में। और फिर ये V3 ऑलरेडी है तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। ग्रामर की बुक से आप सेंटेंसेस को उठाइए और बनाने का प्रयास करिए। आपको कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 3 फॉर्म को सीख लिया, अगला फॉर्म को यानी चौथा फॉर्म को हम लोग समझेंगे। मैं ये भी बता दूं कि यदि V5 का V1 में रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, इज एम आर V4 में रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और हैव हैज़ V3 रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और हैव हैज़ बीन V4 रहे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेंटेंस लेंगे, नंबर 4 के जो स्ट्रक्चर हैं उस पर हम लोग सेंटेंस लेंगे और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का प्रयास करेंगे। ही सेड आई हैव बीन डांसिंग, यानी हैव हैज़ बीन बिफोर इस पे है तो चेंज कर देना किस पे, हैड बीन बिफोर पे। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रख दीजिए आप जैसा लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा को, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा तो आपको दैट का प्रयोग करना होगा। अब देखना चेंज की बारी यहाँ आती है कि आई कौन पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अपने स्थान पे ये ही को ले आएगा। अब हैव बीन बिफोर है तो हैव हैज को किस में बदल देना, हैड में, फिर बीन बिफोर कर दीजिए, जैसा वैसा लिख दीजिए। जैसे ऊपर के सेंटेंस को बनाया वैसे ही इस सेंटेंस को बना देना है। सिर्फ आपको चेंज देखना है कि कौन से फॉर्म इसमें आएंगे और कौन से जो सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज हम लोग करेंगे। तो ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रख दीजिए
डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाइएगा तो दैट का प्रयोग करना है। अब सी कौन पर्सन है? सी है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज होता है क्या? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन जब चेंज नहीं होगा तो जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही रख देंगे, यानी सी हो जाएगा। अब हैज बीन है तो हैव हैज को किस में बदल देना? हैड में। फिर बीन बिफोर कर दीजिए, बिफोर तो ये ऑलरेडी है ही। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे सेंटेंसेस को लेंगे ग्रामर की बुक से और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। यदि इस फॉर्मेट पे सेंटेंस रहेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर में प्रेजेंट टेंस के यदि सेंटेंस रहें तो हम लोग जो अभी बताया गया है सारे सेंटेंस को जैसे बताया बनाने के लिए, उस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को और देखेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे वो बनेगा। सिंपल सेंटेंस को लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस को हम लोग देंगे और सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। देखना, सी सेड आई एम रेडी, ठीक है, सॉरी ही सेड आई एम रेडी, तो लिखिए ही सेड, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाइए तो दैट का प्रयोग। अब आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट को अपने स्थान पे ये ले आएगा। ठीक है, अब देखना आई के साथ एम था तो ही के साथ इज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ही के साथ इज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और फिर टेंस को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, इज एम आर, देखो इज एम आर रहे तो किस में बदलेंगे? वाज वर में। तो ही के साथ इज लगता है तो प्रेजेंट टेंस में इज लगता है, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना है पास्ट टेंस में, तो ही के साथ वाज रेडी। ऐसे ही चेंज करिए, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन आई है, आई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो जो है इसको लिख देंगे और यू के साथ क्या लगेगा? वर, फिर जो है इसको रख दीजिए। इस तरह के काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस को आप ले लेंगे और फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग जो कन्फ्यूजन खड़े करते हैं एग्जाम्स में। सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म कर दूंगा मैं आज इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप पिछले सारे वीडियोस को देख लो, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना है, आप सारे वीडियोस को देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखना थोड़ा अलग है, जो सेंटेंसेस हमने बनाया उससे थोड़ा अलग है ये सेंटेंस। इन्वर्टेड कोमा को हटाइए और दैट का प्रयोग करिए। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखो हैव है जो हैव रहे तो किस में बदल देना है? हैड में। देखिए कैसे बनाएंगे।
रिपोर्टिंग भाव को आप लिख दीजिए, राम से डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए तो दैट का प्रयोग। अब देखना सुनील जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं क्या? थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसलिए सुनील का सुनील ही हो जाएगा। अब देखना हैज़ है, हैज़ और हैव रहे तो किसमें बदल देना? हैड में। हैड ये सिंपल सेंटेंसेस काफ़ी प्रॉब्लम खड़े करते हैं एग्ज़ाम्स में या क्लास में। तो सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स को आप क्लियर कर लो, सारे डाउट्स को क्लियर कर लो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं, थोड़ा अलग, जो जिस स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाए उससे थोड़ा अलग लेते हैं और उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको बनाए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको लिख देना ऐसे ही, राम से डबल इन्वर्टेड कॉमा को कट करिए, उसके बदले में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ही कौन पर्सन है? ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो ही का ही हो जाएगा। अब देखना हैज़ बीन, यानी हैव हैज़ बीन रहे तो उसको हैड बीन में चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। और सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है, इसको बनाइए। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। राम चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए राम का राम ही लिख देंगे यहाँ। अब हैज़ बीन, हैज़ बीन रहे तो उसको किस में बदलेंगे? हैड बीन। यस बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहेगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, उन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने आज चर्चा किया, डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को कहो चैनल को सब्सक्राइब करें, टीचर से शेयर करो। आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। और अगला कुछ भी पॉइंट आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को देखते रहो, बार बार देखो। धन्यवाद।